हेलो फ्रेंड्स, मैं विकर्ष जैन आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। तो आपको इसमें सुनने से ही लग रहा होगा अ लेटर टू गॉड मीन्स एक लेटर भगवान को। तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर। मैं आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आएगा, और उससे पहले आप ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी। तो आइए फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर उसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे। शुरू करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब लोग कहते हैं पर्वतों को भी विश्वास हिला देता है। बट लेकिन वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हम किस पर विश्वास करें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डायरेक्टली पोसेस। यही प्रश्न इस कहानी में विनम्रता से उकेरा गया है। तो आइए देखते हैं। इसकी थोड़ी सी ये समरी है, वो पढ़ लेते हैं। लैंचो इज़ अ फार्मर वो राइट्स अ लेटर टू गॉड, मतलब लैंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। वो क्यों लिखता है। When his crops are ruined asking for 100 pesos, वो 100 पैसों के लिए पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continue before you begin to read it. It means, क्या लैंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे पैसा भेजता है? इससे पहले कि आप कहानी पढ़ें, इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद सोचिए और अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है और मोटिवेशनल स्टोरी है। ये आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, मैं आशा करता हूँ ऐसा। शुरू करते हैं। द हाउस, वह मकान। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब उस घाटी में, उस पूरी घाटी में एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लोर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वह थी एक भारी वर्षा, अथवा कम से कम बौछार। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपावर और एट लीस्ट अ शावर, मतलब वहाँ पे बस एक चीज़ की ज़रूरत थी कि एक भारी वर्षा हो जाए या कम से कम थोड़ी बौछार ही आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields immediately, had one nothing else but see the sky towards the earth, मतलब उस पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं किया था। तो दोस्तों, ये हमने पैराग्राफ पढ़ा। इसमें यही बताया गया है कि लेंचो की फील्ड कहाँ पर थी। वह एक मकान उस पूरी घाटी में एक ही था। वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये सब उसमें बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी या कम से कम होती थी, इसलिए वहाँ पे बस एक यही ज़रूरत थी कि वहाँ पे एक अच्छी बारिश हो या कम से कम बौछार ही हो जाए। तो हम आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, ए औरत, हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है, यह उसकी वाइफ ने कहा।
The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." उस औरत ने जो रात का भोजन तैयार कर रही थी जवाब दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। अंत में औरत ने उन सबको बुलाया, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान ही, जैसा लैंचो ने पहले ही अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताजी तथा सुहावनी थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. इसका मतलब जैसा लेंचो ने पहले ही अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. मतलब उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी तथा सुहावनी थी। द मैन वेंट फॉर आउट नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी बाहर गया तथा इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं था। एंड वैन ही रिटर्न द एक्सक्लेम, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." तथा जब वह वापस आया तो उसने कहा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बड़ी 10-10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट की है। तो फ्रेंड्स, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि वहाँ पे अचानक से बारिश होने लगती है और वहाँ पे मोटी मोटी और छोटी छोटी सभी बूंदें, वहाँ पे बारिश होने लगती है और वहाँ पे मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती है। तो लैंचो ने यह कहा कि यह बड़ी बड़ी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। मतलब कि ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी कि बारिश हुई। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. संतोष की भावना सहित उसने पकी मकई के खेत को देखा जो फूलों से भरा था। Wrapped in a curtain of rain, and और इसका मतलब और वर्षा की चादर से ढका था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. किंतु अब यहाँ पे एक कहानी का मोड़ सा आता है। किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. उसने कहा, ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। It's really going bad now. अब मौसम सचमुच बहुत खराब होता जा रहा था। Exclaimed the man. लैंचो ने बहुत दुखी होते हुए कहा, I hope it passes quickly. उसने आशा की कि यह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। It did not pass quickly for an hour. The whole rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. It means that किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर,
मकई के खेत में और पूरी घाटी में, मतलब कि सभी जगह पर बहुत सी तबाही आ गई। ओले गिरने लगे मानो नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं रहा था। मतलब इतनी बारिश हो गई कि पेड़ पर कोई भी पत्ता बचा ही नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लोर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई, पौधों पर से फूल जाते रहे। लैंचोस साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, तब वह अपने खेतों के बीच में जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तब उसने अपने बेटों से कहने लगा, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ जाता, ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। This night was a sorrowful one. यह एक दुखभरी रात है। All our work for nothing. हमारा सारा काम बेकार हो गया। मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार गई, पानी फिर गया। There is no one who can help us. यह कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। We will all go hungry this year. हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। तो हमने इस पैराग्राफ में एक बहुत ही दुख भरी सा एक कहानी सा पढ़ा कि लैंचो की सारी जो भी उसने फसल बनवाई थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई है। सारे पेड़ नष्ट हो गए, सारी फसल बर्बाद हो गई है। तो अब लैंचो को यह लगा कि उसकी कोई मदद नहीं करेगा और वो इस साल भूखे ही मर जाएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप इसको सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, वहाँ एकमात्र आशा अब थी, ईश्वर से मदद की आशा। मतलब अब वहाँ पे बस एक ही होप रहती थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर से ही कुछ मदद मिले। Don't be so upset, even though he seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना दुखी मत हो, ऐसा लगता है कि सब लुट गया है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। उसके लैंचो के घर वालों ने उन्हें लैंचो को सांत्वना दी कि दुखी मत हो, सब कुछ नहीं लुटा है। याद रखो, भूख से कोई मरता नहीं है। That's what they say. No one dies of hungry. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लैंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती थी, वह भी जो मनुष्य के अंतर्मन में था। लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन। लैंचो बैल की भांति काम करने वाला कार्य था। मतलब कि लैंचो बहुत ही मेहनती काम करता था अपने खेतों में। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवरों की काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place to the mail. It was nothing less than a letter to God. आने वाले रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं नगर ले जाकर डाक में डालना चाहता था। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था।
इसका मतलब इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि लैंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिख दिया। तो देखते हैं उसने पत्र में क्या लिखा। गॉड ही रोट, प्रभु उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, लैंचो ने ऐसा पत्र में लिखा भगवान को, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। ये उसने पत्र में लिखा। और आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलो ने। उसने यहाँ पे लिखना बंद कर दिया, मतलब कि उसने पत्र में ये लिखा कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी पूरी फसल क्रॉप सारी बर्बाद हो गई थी ओलो की वजह से। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled। ईश्वर को उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को इसके अंदर डाल दिया और अब भी चिंतित सा नगर की ओर चल दिया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक डिब्बे में डाल दिया। आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, वो वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक डाकिया के काम में हाथ बटाया करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वह खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया। Never to his career as a postman had he known that address। डाकिये के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने यह पता कभी नहीं देखा सुना था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटे शरीर वाला सद्भावनापूर्ण व्यक्ति की हंसी छूट गई, किंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगा, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। उसने कहा, ये कैसी आस्था है, काश मुझे भी उस आदमी जैसी आस्था होती जिसने यह पत्र लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। So in order not to shake the writer's faith in God, उसने कहा, लेखक का ईश्वर में विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, मतलब उसे ईश्वर में विश्वास करते रहना चाहिए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, ये आइडिया आया कि वह इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब इसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की भी जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। मतलब परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा, उसने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। अब उसने अपने कर्मचारियों से भी पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया तथा उसने अनेक मित्रों ने भी इस पुण्य के काम में कुछ न कुछ योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि वह पत्र वहाँ पे डाक ऑफिस में जाता है और वहाँ का पोस्ट मास्टर
जो कि एक अच्छा व्यक्ति था, मोटा था, सद्भावनापूर्ण व्यक्ति था, उसने यह सोचा कि इस पत्र का आंसर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो इसलिए उसने उस पत्र में, उसे पता था कि इसमें खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें उसे कुछ पैसे भी रखने चाहिए। जैसा कि उसने लैंचो ने पत्र में लिखा था कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। It was impossible for him to gather together the 100 pieces. उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. तो इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही अधिक ही पैसे भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो इसका मतलब उसने पैसों को एक लिफाफे में डाल दिया, उस पर लैंचो का पता लिखा था और उन पैसों के साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, वह था ईश्वर, यानी कि गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो कम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो आने वाले रविवार को लैंचो प्रातः से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। स्वयं डाकिये ने उसे पत्र दिया। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. तो जबकि पोस्टमास्टर अपने दफ्तर में से देख रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. लैंचो ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई। Such was his confidence. इसका मतलब उसका विश्वास ऐसा था। But he became angry when he counted the money. लेकिन वह पैसे गिनते वक्त क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, वो एंग्री हो गया। God could not have made a mistake. उसने कहा भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। Nor could he have denied Lancho what he had requested. उसने कहा ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता और न ही वह लैंचो को देने से इनकार कर सकता था जिसकी उसने प्रार्थना की थी। तो फ्रेंड्स, हमने इस वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा कि वो वाला पत्र उसको पहुंच जाता है और वह जब लैंचो इस पत्र को खोलता है तो उसमें से उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं, आधे से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वह यह सोचता है कि गॉड तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उससे गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए वह थोड़ा गुस्सा हो जाता है। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. लैंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर चला गया। तो यहाँ पे लैंचो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में चला जाता है पत्र लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक के लिए रखी चिट्ठी लिखने की मेज पर रखकर उसने पत्र लिखना चालू किया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बनाते हुए। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो उसने यत्न के कारण बन रही थी, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था। The envelope with a blow of fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said. तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। जो ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्टमास्टर ने इसे खोलने के लिए चल दिया। इसमें लिखा था,
इसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट। बाकी के बचे हुए पैसे भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। तो यहाँ पे उसने कहा कि ईश्वर, मुझे आप यह पैसे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का एक समूह है। लेंचो। उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया और उसे पोस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने स्टोरी पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसमें लास्ट में ये होता है कि जब लेंचो के पास वो पत्र लेटर पहुंचा जिसमें 70 पीसोस थे, तो लेंचो क्रोधित हुआ कि उसके पास बाकी के 30 पैसे क्यों नहीं पहुंचे। ईश्वर से ये गलती हो ही नहीं सकती। तो उसने वह पोस्ट ऑफिस गया और वहाँ पे पत्र लिखा कि, अब यहाँ पे ध्यान देना, कि ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे डाक पहुँचे हैं। मतलब उसने लिखा कि मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं, मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। किंतु ये पैसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना। लेकिन मुझे पैसे डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का एक समूह है। लेंचो। उसने यह पत्र लिख के पोस्ट कर दिया। तो दोस्तों, हमने यह कहानी पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अ लेटर टू गॉड। आई होप आपको भी यह कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। विकर्ष जैन।